प्रिय विद्यार्थियों, कई दिनों से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ भगवती पीटी कॉलेज गंगापुर सिटी में की जा रही है और कई महीने हुए हैं ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करे हुए। आप लोगों को विषय ज्ञान एवं पाठचर्या आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। विवेक द्वारा ज्ञान एवं पाठचर्या आपको पढ़ाया जा रहा है। अपना टॉपिक है कि शिक्षा के सार्वजनिक उद्देश्य। पहले आपको सार्वजनिकरण का उद्देश्य, सार्वजनिकरण क्या होता है, इसके बारे में समझिए। सार्वजनिकरण का अर्थ होता है कि सार्वजनिकरण से तात्पर्य, सार्वजनिकरण से तात्पर्य वो है जो प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे अपन सार्वजनिकरण कहते हैं। अब सार्वजनिकरण कहते हैं प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि कंपनी है, जैसे बैंक हैं, कॉलेज हैं, अन्य संस्था हैं, उसके अंदर अपन लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति की जाती है, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, सार्वजनिकरण कहते हैं। अब सार्वजनिकरण मतलब किसी भी क्षेत्र में आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी क्षेत्र में आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं तो उसे सार्वजनिकरण कहा जाता है। अब सार्वजनिकरण के माध्यम से आप लोग प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसके सार्वजनिकरण के पॉइंट हैं अपने, अब उन पॉइंट के हिसाब से प्रत्येक पॉइंट है ज्ञान अर्जन। अब ज्ञान अर्जन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। अब ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान अर्जन होता है। ज्ञान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा का सर्वव्यापी संचरण और विभिन्न साधन हैं। ज्ञान साधन के लिए ज्ञान साधन के लिए सार्वजनिकरण का अर्थ बताया गया था आप लोगों को कि ज्ञान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा में सार्वजनिकरण का शिक्षा में उपयोग किया जाता है। शिक्षा में उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक के माध्यम से किया जाता है, शिक्षा में उपयोग किया जाता है। सार्वजनिकरण विभिन्न रूपों में प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रूप में प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रूप में प्राप्त किया जाता है। और विभिन्न रूप में प्राप्त करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, विभिन्न रूप में प्राप्त करने के बाद ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी
विद्यार्थी ज्ञान को प्राप्त करते हैं ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान अर्जन कहा जाता है। ज्ञान अर्जन कहा जाता है। ज्ञान अर्जन कहा जाता है। ज्ञान अर्जन, अब ज्ञान अर्जन क्या बताया गया है कि ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान अर्जन कहते हैं। और इस पॉइंट में भी ये बताया गया है कि ज्ञान साधन के लिए सार्वजनिकरण शिक्षा में उपयोग में किया जाता है। ज्ञान क्या किया जाता है? ज्ञान का उपयोग साधन जैसे विभिन्न प्रकार के साधन होते हैं, जैसे कि पुस्तकें और अनेक प्रकार की पुस्तक, टीवी, मोबाइल आदि अनेक प्रकार से अपन लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो विभिन्न साधनों से अपन लोग क्या करते हैं? ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। के लिए सार्वजनिकरण यानी सभी क्षेत्र में जैसे मैंने बताया आप लोगों को, कंपनी के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या अनेक क्षेत्रों में, कंपनी क्षेत्र में हो या बैंक के क्षेत्र में हो या शिक्षा क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में सार्वजनिकरण का होना बहुत जरूरी है। यदि सार्वजनिकरण होगा तो प्रत्येक क्षेत्र क्या होगा? विकास किया जाता है। सार्वजनिकरण होना बहुत जरूरी है। अब सार्वजनिकरण होगा तो किससे प्राप्त होगा? सार्वजनिकरण शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। में उपयोग किया जाता है। शिक्षा में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। शिक्षा के अंदर उपयोग किया जाता है। शिक्षा में आप लोग उपयोग करेंगे तभी सही ढंग से अपन क्या कर पाएंगे? सार्वजनिकरण कर पाते हैं। अब शिक्षा के अंदर आप लोग से ढंग से उपयोग किया जाता है तो सार्वजनिक किया जाता है। अब सार्वजनिकरण विभिन्न रूपों में प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिकरण क्या है? विभिन्न रूपों में, जैसे मैंने बताया आप लोगों को सार्वजनिकरण जैसे बैंक के रूप में, कंपनी के रूप में और इस कॉलेज के रूप में, विभिन्न संस्थाओं के रूप में, व्यापार के रूप में। देखो सार्वजनिकरण बैंक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सार्वजनिक का अर्थ होता है सार्वजनिकरण का अर्थ है सार्वजनिक का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करना सार्वजनिकरण कहते हैं। विभिन्न क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? सार्वजनिकरण कहलाता है। अब विभिन्न क्षेत्र में अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो अपन क्या कहलाएंगे? सार्वजनिकरण कहते हैं। सार्वजनिकरण कहते हैं। सार्वजनिकरण कहते हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपन लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सार्वजनिकरण कहते हैं। और सार्वजनिक क्या विभिन्न क्षेत्र विभिन्न रूपों में प्राप्त किया जाता है, जैसे कि
बैंक की बात की जाए, बैंक की बात की जाए तो बैंक में लेखा जोखा किया जाता है, डेबिट क्रेडिट किया जाता है। बैंक के अंदर अपन लोग हमेशा कैश बुक और अपन पूरे अकाउंट्स का मेंटेन करते हैं। कैश बुक, जर्नल एंट्री आदि का अपन लोग उसका मेंटेन करते रहते हैं। जर्नल एंट्री का मेंटेन किया, प्रत्येक क्षेत्र का अपन लोग में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉलेज अब कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज के अंदर क्या है, कॉलेज के अंदर अपन लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कॉलेज में अपन लोग प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि कॉलेज के जो नियम है, जिसके बारे में अपन लोगों को ज्ञान होता है, उसके बारे में अपन लोगों को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे कंपनी है, कंपनी के बारे में अपन लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कंपनी के बारे में अपन लोग क्या होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। कंपनी के बाद अपन लोग समाज क्षेत्र में भी अपन लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि समाज के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, तभी ये सभी कार्य संभव हो पाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने पर ये सभी कार्य संभव हो पाते हैं। ज्ञान अर्जन ये है कि जब ज्ञान अपन लोग प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान को प्राप्त करने पर ज्ञान अर्जन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये पहला अपना पॉइंट था कि ज्ञान अर्जन का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जन कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, ज्ञान अर्जन कहते हैं। अब ज्ञान अर्जन करने के लिए ज्ञान के साधनों के लिए सार्वजनिकरण शिक्षा में उपयोग किया जाता है। ज्ञान के साधन के लिए सार्वजनिकरण, ज्ञान के साधन के लिए क्या किया जाता है, सार्वजनिकरण शिक्षा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। शिक्षा में उपयोग अपन लोग करते हैं, शिक्षा अपन लोग प्राप्त किया जाता है। ये सार्वजनिकरण हुआ। फिर इसमें क्या सार्वजनिकरण विभिन्न रूपों में प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिकरण विभिन्न रूपों में प्राप्त किया, जैसे कि मैंने बताया था, बैंक के रूप में, कॉलेज के रूप में, कंपनी के रूप में, समाज के रूप में। तो सार्वजनिकरण विभिन्न रूपों में प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रूपों में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। विभिन्न रूपों में हम लोग क्या करेंगे, सार्वजनिकरण को प्राप्त किया जाता है। प्राप्त करने के बाद अपन लोग क्या करते हैं, सार्वजनिकरण का क्या करते हैं, विकास कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं। और प्रत्येक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने को प्रत्येक विद्यार्थी में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, करते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी में ज्ञान प्राप्त करने को ज्ञान प्राप्त करना ही ज्ञान अर्जन कहलाता है। ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, ज्ञान अर्जन कहते हैं। ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान अर्जन कहा जाता है। सार्वजनिक का अर्थ बताया गया है आप लोगों को कि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त करना। विभिन्न क्षेत्रों में आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि बैंक के माध्यम से आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। बैंक के माध्यम से जैसे कि कैश बुक है, लेजर है, पासबुक है आदि अपन लोग, बैंक की डायरियाँ हैं आदि बैंक के माध्यम से अपन लोग ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद क्या किया जाता है कि बैंक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर जो होता है, कंपनी एक ख्याति होती है कि उसमें वो भी व्यक्ति जाए या ना जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के चल जाए, कोई तो कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती रहती है। और कंपनी के अंदर लेखा जोखा चलता रहता है, मैनेजमेंट डायरेक्टर बैठे रहते हैं, मैनेजर बैठे रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति उसमें बैठे रहते हैं। तो कंपनी अपन लोगों को प्राप्त की जाती
है। कंपनी के बाद अपन लोगों के क्या जाता है कॉलेज में, कॉलेज के अंदर अपन कॉलेज के नियमों के पालन करते हैं। जैसे कि कॉलेज के अंदर 8 बजे का समय है, 8 बजे के बाद तो अपन ये कि प्रार्थना सभा में एंट्री नहीं करने देते हैं, उनको बाहर कर दिया जाता है। कॉलेज के अनेक नियम हैं, जैसे कि क्लास के अंदर अनुशासन का बनाए रखना, क्लास के अंदर अनुशासन का सही ढंग से बनाए रखें। तो सही ढंग से अनुशासन बनाया जाता है तो अध्यापक द्वारा सही ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो प्रत्येक विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ते हैं। और यदि अनुशासन नहीं है तो क्लास के अंदर सही ढंग से आप लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए क्या है कि अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। और कहने का समाज के अंदर भी ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज आप लोग समझें कि समाज के अंदर आप लोगों को बोलने के लिए बोल दिया जाए, समाज के अंदर आप लोगों को बोलने के लिए बोल दिया जाए तो बोलने के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा कि आप तभी बोल पाएंगे जब आप लोग ज्ञान प्राप्त हैं। कि कोई भी टॉपिक पर आप लोगों को दे दिया जाए तो आप लोग जब भी संभव है जब आप लोगों को ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद आप लोग सही ढंग से कार्य कर पाते हैं, और ज्ञान प्राप्त किया है तो सही ढंग से कार्य होता है, सही ढंग से कार्य प्राप्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद सब कार्य सही ढंग से होते हैं। ज्ञान अर्जन होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान अर्जन होगा तो आप लोग सही ढंग से कार्य कर पाते हैं, और सही ढंग से कार्य कर पाते हैं तो उससे आप लोग क्या होगा, सही ढंग से कार्य करेंगे तो आप लोगों का विकास हो पाता है। दूसरा है मानसिक विकास। मानसिक विकास दूसरा पॉइंट है अपना मानसिक विकास। मानसिक विकास, मानसिक विकास के अंदर क्या होता है कि मानसिक विकास का अर्थ समझे। मानसिक विकास क्या होता है, मानसिक विकास के अंदर आप लोग किसका प्रयोग करते हैं, दिमाग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, जैसे कि बुक आलमारी में रखी हुई है और आलमारी में रखी है, जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों आलमारी में रखी हुई है तब तक आप लोग क्या कर पाते हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की प्राप्ति जब भी होगी जब उस बुक को पढ़ेंगे और मानसिक रूप से आप लोग ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना है। मानसिक विकास करने पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मानसिक विकास प्राप्त करने पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मानसिक विकास होने पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्योंकि हम लोग देखें कि मानसिक विकास कब संभव है। मानसिक विकास के अंदर प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा
तो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोग क्या कर पाएंगे कि सही ढंग से कार्य कर पाते हैं। सही ढंग से आप लोग कार्य कर पाते हैं। सही ढंग से कार्य करते हैं। सही ढंग से कार्य करते हैं। लेकिन मानसिक विकास होगा तभी ये संभव है। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक विकास सही है तो सही ढंग से अपन लोग कार्य कर पाते हैं। और सही ढंग से कार्य कर पाते हैं तो मानसिक विकास का होना बहुत जरूरी है। मानसिक विकास का होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक विकास होगा तभी सही ढंग से विकास आप लोग ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोग ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो ज्ञान का सही ढंग से कार्य करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सही ढंग से क्या कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। फिर अगला पॉइंट है शारीरिक विकास। अगला पॉइंट शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बताया गया है कि शारीरिक विकास शारीरिक विकास। अब शारीरिक विकास के अंदर क्या होगा कि शारीरिक विकास प्रत्येक व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या सही होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या सही है, प्रत्येक व्यक्ति की दिनचर्या सही है तो वो स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ होने पर वो सही ढंग से ज्ञान प्राप्त कर पाता है। यदि वो सही है तो सही ढंग से ज्ञान प्राप्ति की जाती है। अब इसमें यही बताया गया है पॉइंट में शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शारीरिक विकास करना होता है। शरीर विकास करना होता है। शरीर विकास करना होता है और शरीर विकास और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या सही रखनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या सही रखेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि ज्ञान सही से प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देखें कि शारीरिक विकास करना है बालक का शारीरिक विकास करना है। बालक का शारीरिक विकास करना है। बालक का शरीर विकास करना है तो बालक का शरीर विकास कब संभव है, जब स्वस्थ शरीर होगा। स्वस्थ
स्वस्थ शरीर होता है। स्वस्थ शरीर होने के बाद स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास हो जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो जाता है। अब स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा? विकास कर पाते हैं। स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो ये कब संभव है? जब शरीर स्वस्थ है। शरीर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ होने के नाते आप लोग शरीर का विकास करना है तो शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ होने के बाद शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शारीरिक विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है बालकों में शारीरिक विकास करना। बालकों में क्या करना? शारीरिक विकास करना। अब बालकों में शारीरिक विकास कब होगा? जब स्वस्थ शरीर होता है। स्वस्थ शरीर होता है तो स्वस्थ शरीर होने पर स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। अब विकास किस प्रकार से? जैसे बालक था, बालक के द्वारा शरीर विकास हुआ। शरीर विकास होने के बाद स्वस्थ शरीर के बाद स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास करना संभव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि शारीरिक विकास करना है तो आप लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, इससे कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास सही ढंग से हो सकता है। स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा? विकास हो पाता है। फिर अगला पॉइंट है अपना शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के अंदर आप लोगों को बताया गया है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य किसमें? शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शारीरिक विकास करना होता है। बालकों में क्या होता है? शारीरिक विकास करना होता है। बालकों के अंदर शारीरिक विकास होगा तभी क्या होगा? बालकों के अंदर स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होगा? विकास होता है। स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है? विकास होता है। और बालक का शरीर विकास होता है। बालक का क्या होता है? शरीर विकास हो पाता है। बालक के अंदर शरीर विकास शरीर से हो पाता है। स्वस्थ मस्तिष्क का क्या कर पाता है? विकास हो पाता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या कर पाता है? विकास शरीर से कर पाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास। और सामाजिक कुशलता का विकास। सामाजिक कुशलता का विकास में सामाजिक, अब इस पॉइंट को आप लोग समझें कि इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल सही ढंग से आप लोग समझेंगे तो आप लोग सही ढंग से समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि समाज के अंदर समाज में कुशल रहना है तो ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब समाज में कुशल रहना है तो ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि आप लोगों को भाषण के लिए बोलना पड़ता है। इसी पॉइंट पर आपको बोलना पड़ता है तो समाज के बारे में बोलना पड़ता है। तो समाज के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। जैसे हिंदू समाज है, हिंदू समाज के अंदर, मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के अंदर, जैन समाज है, जैन समाज के अंदर, अन्य समाज है तो अन्य समाज के अंदर आप लोग सामाजिक कुशलता से से आप लोग प्राप्त करेंगे। तब जब आप लोग ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, ज्ञान से प्राप्त कर पाते हैं तभी सामाजिक कुशलता
प्राप्त कर पाते हैं। फिर इसमें बताया गया है सामाजिक कुशलता में आप लोगों को शिक्षा के उद्देश्य देश के शिक्षा के उद्देश्य देश के शिक्षा के उद्देश्य देश के भावी नागरिकों का विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों का विकास करना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या किया जाता है? ज्ञान प्राप्त किया जाता है। कभी भी सामाजिक कुशलता का विकास होता है। सामाजिक कुशलता का विकास होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। समाज के बारे में ज्ञान होगा तो समाज के बारे में ज्ञान होगा, तभी क्या हुआ? सामाजिक कुशलता का क्या हुआ? विकास हो पाता है। तो पॉइंट में बताया गया है कि आप लोगों को सामाजिक कुशलता, समाज के बारे में आप लोगों को ज्ञान होने के बाद आप कुशल हो पाते हैं। सामाजिक कुशलता का क्या होता है? विकास हो पाता है। सामाजिक कुशलता का से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब शिक्षा के उद्देश्य देश के भावी नागरिकों को विकास करना है। प्रत्येक नागरिक का विकास करना है तो शिक्षा का होना बहुत जरूरी होता है। विकास करना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामाजिक कुशलता क्या होता है? विकास होता है। सामाजिक कुशलता का शरीर से विकास हो पाता है। व्यक्ति का अगला पॉइंट है व्यक्ति का शारीरिकरण विकास। व्यक्ति का शारीरिक विकास करने के लिए शिक्षा के उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का व्यक्ति का शारीरिक विकास। शिक्षा के शारीरिक के प्रमुख उद्देश्य बालकों का विकास करना। शिक्षा के शारीरिकरण का उद्देश्य बालकों का विकास करना होता है। बालकों का विकास करना होता है।
उसे कला को विकास करना होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक क्या होता है? विकास होता है। शारीरिक विकास होता है। शारीरिक व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मतलब इस तरह से विकास हो जाता है। उसे अपन शारीरिकरण कहा जाता है। जब व्यक्ति का विकास होगा तो उसे अपन शारीरिकरण कहा जाता है। तो व्यक्ति का शारीरिक विकास क्या कहता है? व्यक्ति का शारीरिक विकास कहता है शरीर प्रकार से विकास होना चाहिए। शिक्षा के शारीरिक का उद्देश्य मानव का विकास करना होता है। शिक्षा के शारीरिक उद्देश्य मानव का विकास करना होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। प्रत्येक क्या होता है? शारीरिक विकास होता है। तो ये विद्यार्थियों आपके ये प्रत्येक पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। ओके, आप लोग प्रत्येक उसको आप लोग चैनल से लाइक करें और थैंक यू। आप लोग को ओके विद्यार्थियों समझ लें कि आप लोग ऐसे कंप्यूटर से तैयारी करते हैं तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी होता है। ओके, थैंक यू। ये विद्यार्थियों